बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल CS302P। उसकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2024 के लिए, उसका सलूशन देखेंगे हम लोग। असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 1 मई है। उसके बाद रूल्स फॉर मार्किंग देख लेने आप लोगों ने कि अगर आप लोग सबमिट करवाएंगे ड्यू डेट के बाद, या फिर आप लोगों की फ़ाइल ओपन ना हो रही हो, या फाइल आपकी करप्ट हो, या फिर आप लोग किसी और स्टूडेंट की कॉपी करें, तो आपको जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो मिलेंगे। उसके बाद है जी फॉर्मेट कौन सा रखना है। तो फॉर्मेट DOC या फिर DOCX वाला ही रखना है आप लोगों ने। एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेज, PDF, जिप, RAR, PPT, BMP, ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद जो टॉपिक कवर है इसके अंदर वो लैब एक्सपेरिमेंट 1 से लेकर लैब 4 तक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको नीचे ले जाइए, मैंने खुद लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमें गिवन है, कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर। लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करना है कहाँ पे? इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करके तो आप लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सबमिट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन, और हमने जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसको सबमिट करवाना है, एज वेल एज द नैंड बेस सर्किट, ए नैंड बेस सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। और इसके साथ साथ जो नैंड बेस सर्किट का होगा सिंप्लीफाइड डायग्राम होगी उसकी, वो सबमिट करवानी है। एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये वाला। उसके बाद नीचे लिखा है यू मस्ट अटैच द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच शोइंग योर नैंड बेस सिंप्लीफाइड डायग्राम विद द इमेज ऑफ लॉजिक कन्वर्टर एज वेल। यानी कि हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ऐड करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर नैंड बेस सिंप्लीफाइड सर्किट का, और साथ जो है लॉजिक कन्वर्टर का भी। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास वो डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पर, या फिर आप उसको VULMS से डाउनलोड कर लें, CS302 प्रैक्टिकल के सेक्शन में जाकर डाउनलोड वाले में, या फिर आप गूगल पे सिंपली लिखें इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच, तो वहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे आप लोग। उसके बाद क्या करना है, हमने जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है सबसे पहले हम इसको करते हैं कॉपी, और हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच पे। जब इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो जिसके अंदर डिफरेंट टैब मौजूद है, फाइल्स वाला, एडिट वाला, सर्किट वाला, एनालिसिस वाला, विंडो और हेल्प। उसके बाद नीचे इसके डिफरेंट जो टैब्स हैं, सोर्स वाला टैब, बेसिस वाला टैब, डायोड वाला टैब, ट्रांजिस्टर वाला टैब। उसके बाद ये लास्ट पे है इंडिकेटर्स, कंट्रोल्स, इसी तरह ये चलते जाएंगे। और हमने आना है सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट पर आ गए, इस पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखें नाम शो हो रहा है लॉजिक कन्वर्टर का। तो आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ये हमारे पास आ गया इधर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हम। डबल क्लिक किया तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सही से शो नहीं हो रहा क्योंकि इधर वो सिस्टम का जो मसला होता रहता है, ये स्लो चलता है। तो ये देखें जी, हमारे पास लॉजिक कन्वर्टर का जो बॉक्स ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इधर आना है और अपना जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको पेस्ट कर देना है। और जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है AB2 सर्किट बना हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ना, ये यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच है, ये बहुत ही स्लो है। तो अब हमने क्या करना है, हम इन वायर्स को मिलाएंगे आपस में। A को मिला दिया, फिर उसके बाद सेकंड के साथ B को मिला देंगे, थर्ड के साथ C को, उसके बाद EFGH, सबको हमने ऐसे ही बारी बारी आपस में अटैच कर देना है इनपुट वायर्स के साथ। तो उसके बाद ये हमारा रह गया लास्ट वाला H वाला, इसको भी हमने मिला दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला आउटपुट वाला है उसको इसके साथ मिला देना है। इसको उठाया, इसके साथ मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सर्किट टू जो टेबल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखें जी एक बन गया है टेबल।
उसके बाद हमने क्या करना है, हम टेबल से जाएंगे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पर। अब जो हमारे पास ये वाला आया है एक्सप्रेशन, ये हमारा है जी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। इसको हम कॉपी करेंगे और अपने सॉल्यूशन फाइल में आ जाएंगे। इधर हमने लिखना है जी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब उन्होंने हमें सेकंड जो टास्क दिया था वो ये था कि जो है आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसका नैंड बेस सर्किट डायग्राम बनाएं। तो हमारे पास टेबल भी आ गया, सिंप्लीफाइड भी आ गया। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से नैंड बेस सर्किट पे नैंड लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब हमारा काम जो समझ लें ख़त्म हो गया। इसको हम कर देंगे अब क्लोज। और उसके बाद जो हमारा नैंड बेस वाला सर्किट है इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ये देखें जी, हो गया हमारे पास यहाँ तक। इसको सारे को नीचे कर लिया थोड़े से। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक लॉजिक कन्वर्टर, वही वाला। बाकी हम जो सारी चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देते हैं। इसको भी कर दिया डिलीट। यहाँ से हम ले आए अपना एक लॉजिक कन्वर्टर। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला सर्किट है उसके साथ इसको मिलाएंगे जैसे पहले मिलाया था। पहले सबसे ए को मिला देंगे फर्स्ट वाले के साथ, ए मिल गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने मिलाना है बी को। यहाँ से बी को उठाया, इसके साथ अटैच कर दिया। तो जो ये वायर हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको लगे ठीक है तो वहाँ पे आप लगा दें। बाकी इसकी कोई भी जगह यानी कि नहीं है प्रॉपर, तो ये यानी कि जो है हम इसको आगे पीछे यानी कि कर सकते हैं। हमने बस इनको लाइन वाइज इधर मिलाना है आपस में, पहले ए फिर बी फिर सी, उसके बाद डी ई एफ और जी। ये डी भी हो गया हमारा। उसके बाद बारी है ई की, ये हमारा ई मिल गया। और हमारे पास क्या रह गया, एफ और जी। यहाँ से मिला दिया एफ को इधर, तो एफ मिल गया इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास बच गया जी, जे को भी उठाया और इसके साथ मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो आउटपुट वाला है सर्किट, इसकी वायर को इधर मिला देंगे इसके साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके लेबल के ऊपर हम लिख देंगे अपनी आईडी, लाइक PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट करें ये आपकी आईडी है तो आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखें जी आपकी आईडी मेंशन हो गई है। तो अगर आप लोगों ने ये करना है तो ऐसे कर लें, नहीं तो इसका एक और भी हल है जिससे आपकी आईडी जो है वो क्लियर नज़र आएगी। यहाँ पे कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में आके आईडी को ख़त्म कर दें। और क्या करना है, हमने इधर आएंगे सेकंड वाले में बेसिस में, यहाँ से एक डॉट लेके आए, यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये डॉट को मिला दिया इसके साथ हमने, ये डॉट मिल गया। उसके बाद इस डॉट को हम यहाँ से मिलाएंगे, डॉट को उठाया, इसको नीचे ही रखना है हमने, इसके सामने लगा दिया। यहाँ से आउटपुट वायर को निकालेंगे और इस डॉट के साथ अटैच कर देंगे। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, लेबल पर जाके अपनी आईडी लिखेंगे, जो भी आपकी आईडी होगी ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारी यहाँ पे आईडी शो हो रही है। ठीक है, तो यही था आप लोगों का काम। एक तो हमने पहले एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था उसको लिखना था। उसके बाद जो ये वाला सर्किट है नैंड बेस सर्किट डायग्राम, तो इसका हम अब लेंगे स्क्रीनशॉट। इसको हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, ये ले लिया, हमारी आईडी भी देखें इसमें आ रही है। उसके बाद हम जाएंगे अपनी फाइल में, तो इधर आके पेस्ट कर देंगे इसको और इसके नीचे लिख देंगे नैंड बेस सर्किट डायग्राम। तो बस यही इतना हमारा काम था। उन्होंने देखें 2 टास्क गिवन थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। उसके बाद सबमिट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने सबमिट कर दिया, जो कि हमारा, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये वाला हमने ख़त्म कर दिया। ये देखिए हमारा आ गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा था एज वेल एज द नैंड बेस सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। जो सिंप्लीफाइड सर्किट आया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया है, उसकी हमने नैंड बेस डायग्राम बनानी थी। उसकी ये डायग्राम बन गई। उसके ऊपर यहाँ पे हमने अपनी आईडी मेंशन कर दी।
तो आपने ये 2 चीज़ें करनी है। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवा देनी है आपने अपनी बना के, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी और की स्क्रीनशॉट को कॉपी करेंगे, उसके ऊपर अपनी आईडी वगैरह मेंशन करेंगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर ही रहते हुए अपनी आईडी को मेंशन करना है और स्क्रीनशॉट लेके उसमें ऐड कर देना है। तो जी डी स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी CS302 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ आपने एक्सप्रेशन लिखना है और ये सर्किट डायग्राम बना के उसके ऊपर अपनी आईडी मेंशन करके स्क्रीनशॉट साथ लगा देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो की, इस असाइनमेंट की। तो इजी सा सॉल्यूशन था ये वाला। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न हो या कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।